Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel YP. Friends, in this video I am going to talk about Amlokind 80 tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि कोई भी दवा आप लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि ताकि आप जान सकें ये दवा इस चीज़ में काम आती है। लेकिन कोई भी दवा, एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है मेरा आपका, कि कोई भी दवा लेने से पहले, वीडियो देखने के बाद कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई दवा लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, बस मैं जानकारी के पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बॉटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी मेडिकल संस्था से या मेडिकल से संबंध रखते हैं, या मेडिकल संस्था से हो, या मेडिकल आप डॉक्टर हो या बायोलॉजी का टीचर हो, या कुछ भी हो जहाँ थोड़ा बहुत भी आपका मेडिकल से संबंध है, तो आपने जरूर एक बार इस दवा का नाम सुना होगा, एम्लोकाइंड 80 टैबलेट। अब जरा हम बात करेंगे एम्लोकाइंड 80 टैबलेट होता क्या है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, क्या कि इसके प्राइजेज होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या क्या इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले बात करते हैं इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, जिस मेडिसिन के ब्रांड नेम के लास्ट में, आप इस बात को याद रखें, जिस मेडिसिन के ब्रांड नेम के लास्ट में अगर काइंड लगा रहे तो समझिए कि उस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मा ने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है। तो देखिए अब इस मेडिसिन में, देखिए इस मेडिसिन का जो ब्रांड नेम है एम्लोकाइंड है, अब लास्ट में क्या लगा हुआ, काइंड लगा हुआ है। इट मीन्स इसको मैनकाइंड फार्मा ने ही बनाया है, मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने ही से मैन्युफैक्चर किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सहजता से समझ में आ गया होगा कि इस मेडिसिन को किसने मैन्युफैक्चर किया है, तो मैनकाइंड फार्मा ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला मॉलिक्यूल्स होते हैं एम्लोडिपिन और दूसरा होता है एटेनोलॉल। अब लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है, जरा दोनों का कार्य पे हम लोग ध्यान देते हैं कि दोनों क्या कार्य करते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन फॉर्म में है। ओके, तो चलिए पहले हम बात करेंगे एम्लोडिपिन के बारे में। एम्लोडिपिन क्या कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो ब्लड वेसल को डायलेट करती है और ब्लड के फ्लो रेट को इंक्रीज करती है, जिससे बीपी मेंटेन होता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे शरीर का ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा तो बीपी मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे अम्लोडिपिन, एक बार फिर से मैं बता दूं कि अम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये ब्लड वेसल को डायलेट करती है, चौड़ा करती है, और ब्लड फ्लो को, जो ब्लड हमारे नसों में बहती है, उसकी रेट को सही करती है। तो ये इसका मुख्य काम हो गया एम्लोडिपिन का। अब जरा हम बात करेंगे एटेनोलॉल का। इसमें एक दूसरा कंपोजिशन है एटेनोलॉल। अब एटेनोलॉल के बारे में बात करते हैं। जबकि एटेनोलॉल एक बीटा ब्लॉकर चैनल होता है, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है। एटेनोलॉल का मुख्य कार्य हार्ट से जुड़े कार्य को कंट्रोल करना होता है। जैसे हार्ट से जुड़े मुख्य कार्य क्या हो सकते हैं, तो हार्ट से जुड़ा कार्य हो सकता है हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ऑक्सीजन कंजप्शन को कंट्रोल करना। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि एम्लोडिपिन क्या काम करती है और एटेनोलॉल क्या काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से इसको बता देना चाहूँगा कि एम्लोडिपिन क्या करती है, ब्लड वेसल को डायलेट करती है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़िया हो सके, ब्लड फ्लो के रेट को इंक्रीज करती है। हालांकि जबकि एटेनोलॉल क्या करती है, हार्ट के कार्य को कंट्रोल करती है, हार्ट रेट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एटेनोलॉल एम्लोडिपिन दोनों का कंपोजिशन दिया जाता है। चलिए अब जरा इसके हम यूसेज के बारे में बात करते हैं कि इसके यूसेज कहाँ होते हैं। तो बेसिकली इसके दो ही यूसेज होते हैं, डॉक्टरों द्वारा दो ही यूसेज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर डॉक्टर अपने अपनी जानकारी के आधार पर इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला है कि इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन कहने का मतलब होता है कि इस हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जब आपको सीने में, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यहाँ पे सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो ये ऐसे मुख्यतः दो ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डॉक्टर अपने जानकारी के अनुसार और चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके यूज से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, प्राइस क्या है। तो ये मार्केट में आपको एक स्ट्रिप जिसमें 10 टैबलेट्स होते हैं, लगभग 23 से लेकर 25 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी मैनकाइंड फार्मा की। तो एक स्ट्रिप जिसमें 10 टैबलेट्स होते हैं, वो आपको 20 से लेके 25 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी। हो सके थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा।
अब चलिए जरा इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, हेडेक हो सकते हैं, फिर थोड़ा सा डिजीनेस हो सकते हैं, स्लीपीनेस होते हैं, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। अब ठीक है, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक यू।